नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि लॉन्ग आंसर नहीं आना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आएगा। आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको इसी को फॉलो करना है। अब आपका ये लॉन्ग आंसर न होने की वजह से एक्सप्लेनेशन का बहुत महत्व बढ़ गया, क्योंकि इसका मार्क्स बहुत ही अधिक कर दिया गया। एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको करना है, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी तक 8 मार्क्स का 2 नंबर इस पे बढ़ा दिया गया, 10 मार्क्स बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, रेफरेंस। यदि आप रेफरेंस देख के सही कर लेंगे, मान लीजिए कि आपको 10 में 8 नंबर 100% मिलेगा। रेफरेंस ही मेन होता है, किसी भी पैराग्राफ की जान होती है रेफरेंस। अगर आप रेफरेंस बताने में नाकामयाब रहे तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ने नहीं जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपने कितना अच्छा उस लाइन का कैसे एक्सप्लेन किया है, ये कोई नहीं देखेगा। इसलिए कि आप जिस लेसन का नाम लिखेंगे उसी लेसन का आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी की थीम आप एक्सप्लेनेशन में भी डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे और उसको आप एक्सप्लेन करते चलोगे। ठीक, तो सबसे बड़ी सलाह हमारी आपको राय है कि आप कोई भी लेसन, अब आपको लिमिटेड लेसन है, लेसन का नाम कोई भी पैरा कहीं से भी आ जाए उसको आप पहचान जाइए किस लेसन से दिया गया है, और उसका राइटर। यही चीज जो प्रोज में या पोएट्री में, दोनों में आपको फॉलो करना है। आप लेसन का नाम कहीं से भी आ जाए, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, लेसन का नाम और राइटर का नाम गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। लेसन का नाम और राइटर का नाम गलत हो गया तो आपका एक्सप्लेनेशन पूरा गलत हो जाएगा, वो उस थीम चेंज हो जाएगी। आपने मान लीजिए कि आपने डाल दिया, ये फेलो ट्रेवलर से मैंने दिया है, पैराग्राफ है, देयर इज प्लीजेंट एनीथिंग यू लाइक, भाई जो जिसमें अकेले रहता है, राइटर बताता है कि अकेले यात्रा करने का कंपार्टमेंट में आनंद ही कुछ और होता है। वही पैराग्राफ मैंने यहाँ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कई साल आया, अगर फेलो ट्रेवलर से सेट होता है पैराग्राफ तो में भी आ सकता है। ठीक है, गारंटी नहीं होती है किसी चीज़ की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, इसलिए कि दूसरे लेसनों से टैली करता है। इंटर में वही लेसन, वही पैराग्राफ दिए जाते हैं जो दूसरे लेसन से टैली करते रहते हैं, जिससे कि यह देखा जाए कि लड़का कितना पढ़ा है, पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस पैराग्राफ को दिया जाता है। कई साल आया होगा, फिर इस साल आने की उम्मीद है इसकी, इसलिए आप किसी भी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी लेसन को आप काफ़ी थारोली पढ़िए, क्योंकि उसी लाइन, उसी लेसन की लाइन का फिलिंग का ब्लैंक्स हो जाता है। जो मीनिंग आएगी भरने के लिए उसी लेसन की लाइनें होती हैं, और बीच में जो एक शब्द होता है उसी को गायब कर देते हैं, और उसी की मीनिंग से रिलेटेड 4 शब्द दिए जाते हैं, जिसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड उसमें डालना पड़ता है। तो 4 नंबर का वो रहेगा, 10 नंबर का ये है। तो आपको लेसन को बहुत ही थारोली पढ़ना है। अगर लेसन को आप कायदे से पढ़ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप बहुत अच्छा मार्क्स पाने वाले हैं इसमें, फर्स्ट पोर्शन में, यानी सेक्शन ए। सेक्शन ए सेक्शन बी को अगर आता है और तो टोटल 100 नंबर के आने लग गया, ग्रामर का अलग पेपर बंद हो गया। ठीक है, तो जो सेक्शन ए 50 नंबर का होता है उसमें आप बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे यदि आप लेसन को कायदे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पैराग्राफ जो दिया जाएगा इसी तरह से दिया जाएगा। आप रेफरेंस डालिए, रेफरेंस की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बीच लाइन्स हैव बीन टेकन, बहुत डिकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो डिकोरेट कर सकिए तो और अच्छी बात है। दीज लाइन्स लिख सकते हैं या दिस पैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, दीज लाइन्स या दिस पैसेज कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, मैंने यहाँ लिखा है, फ्रॉम द लेसन फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। ये रेफरेंस, बस इतना ही लिखना है।
कंटेक्स्ट में उस पैराग्राफ की थीम थोड़ा सा आपको डालनी है, जैसे कि इन दिस लाइंस द राइटर इज डिस्क्राइबिंग द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करता है। ही एक्सपीरियंस्ड ऑन बीइंग एलोन, ठीक, अकेले होने का वह एक्सपीरियंस उठा रहा है, अनुभव कर रहा है कि अकेले होने से, यात्रा करने से कितना मजा आता है, ठीक। ये कंटेक्स्ट हो गया। अब फिर आप जानिए एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग एक्सप्लेन लिख देते हैं, नहीं, एक्सप्लेन शब्द गलत है, एक्सप्लेन वर्ब होता है, एक्सप्लेन नहीं डाला जाता है, हमेशा नाउन फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ठीक है, पूरी स्पेलिंग उसमें आपके पेपर में भी दिया रहता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया रहता है, क्योंकि ऊपर वो यही देता है कि राइट एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे लिख डालिए, उसके बाद आप एक्सप्लेन करते रहिए। अगर एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन आप कर सकते हो, उसकी थीम को जो आपके दिमाग में अगर आ जाता है उसको आप लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ चेंजेस करके अपने थर्ड पर्सन में, कुछ चेंजेस करके थर्ड पर्सन में आप उस पैराग्राफ को ही उतार सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखिए। जैसे अब इस फेलो ट्रेवलर जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल है, तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, पूरा लेसन फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, तो आप उसको थर्ड पर्सन में लिखने का प्रयास करिए। यानी जहां आई शब्द आया है वहां पर आप क्या लिखेंगे, वहां पर राइटर लिखिए, है ना, तो वहां पर राइटर लिखेंगे, आई की जगह पर द राइटर। इस तरीके से अगर आप उल्लेख करते हैं थर्ड पर्सन में, उसको डाल करके आप लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा, आपको 8 नंबर मिलना ही मिलना। इसलिए आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिखा है, एक्सप्लेनेशन रटा नहीं जा सकता है, ये हम आपको रटने के लिए नहीं लिखा है यहाँ पर, एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ पर इसको दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए, स्वतः प्रैक्टिस करिए। ये कभी मत सोचना चाहिए कि हम एग्जाम में लिखेंगे, ठीक। आप घर पर जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में वो फार्मूला आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। द राइटर सेज दैट वन फील्स अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम व्हेन वन इज ऑल अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। Traveling alone in a vacant compartment which is moving with church at night and making much noise. It is unique experience, says writer. This freedom is without restrictions, is very pleasant, where one is free to do whatever one wants. ठीक है, बिना रिस्ट्रिक्शन के यात्रा करना, जो चाहे, जो मन में आए वो कर सके, उससे बढ़िया यात्रा कुछ हो ही नहीं सकती, ऐसा राइटर का मानना है, ठीक है। तो इसको आप पहले एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, आप इसी प्रकार से आप तैयारी करिए, ठीक। ओके, थैंक यू।